साथ, तो हमें H2SO4 चाहिए, इसलिए X की वैल्यू 100 से 22.5। हेलो गाइस, वेलकम टू राइजन एकेडमी। माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो, हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, या फिर ओलियम के अंदर जो परसेंटेज फ्री ऑफ SO3 होता है वो कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे, और फिर इसके बाद हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर की हार्डनेस किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है। तो आज के लिए सिर्फ हम क्या करने वाले हैं, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो हेडिंग डाल लेना, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, ऑफ ओलियम। आपको ओलियम के अंदर क्या दे रखा होगा, परसेंटेज लेवलिंग दे रखी होगी। तो अभी इसका हम मतलब समझते हैं कि भाई ओलियम के अंदर परसेंटेज लेवलिंग का मतलब क्या होता है। उससे पहले आप ये देखो जरा कि ओलियम के अंदर आपका कौन कौन प्रेजेंट होता है। ओलियम, ओलियम देखो आपका, ओलियम कंटेन्स H2SO4 एंड SO3 एंड SO3। देखो ओलियम के अंदर क्या होता है आपका, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 दोनों ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, when oleum is diluted, when oleum sample, when oleum sample is diluted by adding water, by adding water। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, यहां पे आप सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पे वाटर ही है, तो वाटर को हम ऐड करते हैं। तो जैसे ही आप ओलियम सैंपल का डाइल्यूशन करते हो, तो जो इसके अंदर ओलियम के अंदर SO3 प्रेजेंट होता है वो वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो कोमा SO3, SO3 reacts with, SO3 reacts with water to form सल्फ्यूरिक एसिड है। तो SO3 वाटर के साथ रिएक्शन कराता है, SO3 वाटर के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एंड thus increasing the, and thus increasing the mass of the solution, thus increasing the mass of the solution। सॉल्यूशन का मास क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ रहे हो भाई, आप यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, तो वाटर ऐड करोगे तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सिंपल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ओलियम के अंदर परसेंटेज लेवलिंग का मतलब होता क्या है। तो परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ, लेवलिंग ऑफ ओलियम, इसका मतलब होता क्या है, ये देखो जरा। तो देखो, 100 ग्राम ओलियम सैंपल के अंदर H2SO4 का जितना भी टोटल अमाउंट प्रेजेंट होता है आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है ना। 100 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल के अंदर H2SO4 का जितना भी टोटल अमाउंट प्रेजेंट होता है आफ्टर डाइल्यूशन, वही क्या होता है, हमारा परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम होता है। तो परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ, टोटल मास ऑफ H2SO4 present in 100 ग्राम ओलियम सैंपल, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल। ठीक है, आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। बात समझ रहे हो। तो 100 ग्राम ओलियम सैंपल
100 ग्राम ओलियम सैंपल में H2SO4 का जितना भी टोटल अमाउंट प्रेजेंट होता है आफ्टर डाइल्यूशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम कहते हैं। ठीक है, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, उसको उसी को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। ठीक है, अब देखो ओलियम के अंदर अभी मैंने आपको बताया कि H2SO4 एंड SO3 दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इनिशियली, उस ओलियम के अंदर H2SO4 पहले से प्रेजेंट है, और डाइल्यूशन के बाद जब आपने डाइल्यूशन किया, वाटर को ऐड किया, तो जो उसमें SO3 प्रेजेंट था वो वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है और फिर से आपको H2SO4 मिल जाता है। ठीक है, तो पहले कितना प्रेजेंट था वो हो गया आपका, प्लस डाइल्यूशन के बाद H2SO4 कितना मिला, वो आप इन दोनों को क्या करो, टोटल कर लो। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस ओलियम का परसेंटेज लेवलिंग मिल जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मास ऑफ H2SO4, मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट, प्रेजेंट इनिशियली, प्रेजेंट इनिशियली, प्लस मास ऑफ, मास ऑफ H2SO4, मास ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस्ड, मास ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस्ड ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन। समझ गए? तो टोटल मास ऑफ H2SO4 आप ऐसी तो निकालोगे, ओलियम के अंदर H2SO4 का मास कितना पहले प्रेजेंट था, ठीक है, प्लस डाइल्यूशन के बाद H2SO4 का कितना मास प्रोड्यूस हुआ है। अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे तो वही क्या होता है, आपका ओलियम का परसेंटेज लेवलिंग होता है। वही क्या होता है, हमारा ओलियम का परसेंटेज लेवलिंग है। समझ गए? ठीक है, नोट करो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट इसे? चलो देखो देखो इधर, ओलियम आपका क्या होता है, ओलियम जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2H2O7। अब इस ओलियम के अंदर हमारा क्या क्या प्रेजेंट है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो याद रखना, ओलियम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों ही प्रेजेंट होता है, दोनों ही प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो इसमें आपका दोनों ही प्रेजेंट है, H2SO4 और प्लस आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब आप क्या कर रहे हो, ओलियम सैंपल का डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन मतलब वाटर आप इसमें ऐड कर रहे हो, सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हो। ठीक है, जैसे ही आप उसमें वाटर को ऐड करोगे तो जो उसमें SO3 प्रेजेंट है वो क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और आपको फिर से H2SO4 मिल जाएगा। H2SO4 ओलियम में पहले से प्रेजेंट था, प्लस डाइल्यूशन के बाद आपको फिर से H2SO4 मिल गया। तो अब H2SO4 का टोटल मास निकाल लो, टोटल मास निकाल लो कि 100 ग्राम ओलियम सैंपल में ये कितना प्रेजेंट है। वही क्या होता है, आपका परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम होता है, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। समझ गए? ठीक है, अब देखो इधर जरा, आपको ओलियम सैंपल का, ओलियम सैंपल का आपको परसेंटेज लेवलिंग दे रखा होगा, तो हम खुद से एक सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हम खुद से सपोज कर लेते हैं, व्हेन ओलियम सैंपल, व्हेन ओलियम सैंपल, ओलियम सैंपल इज लेबल्ड एज, इज लेबल्ड एज एक्स परसेंटेज है। ठीक है, मतलब ओलियम सैंपल का हमने लेबलिंग कर रखी है और वो क्या है, एक्स परसेंटेज है। और याद रखना ये जो एक्स है, ये एक्स हमेशा 100 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बट लेस देन, बट लेस देन 122.5, इससे छोटा होना चाहिए। अब इसको समझेंगे। ठीक है ना, एक्स आपका क्या होना चाहिए, 100 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 122.5 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ओलियम सैंपल की लेबलिंग दे रखी है एक्स परसेंटेज है। अब इसका मतलब क्या होगा, मीन्स दैट, मीन्स दैट व्हेन 100 ग्राम ऑफ, मीन्स दैट व्हेन 100 ग्राम ऑफ, 100 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल, 100 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल, ओलियम सैंपल इज डाइल्यूटेड, इज डाइल्यूटेड विद एक्स माइनस में 100, एक्स माइनस में 100 ग्राम। ठीक है, मतलब आप 100 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल का डाइल्यूशन
कितने से करोगे, x माइनस में 100, जो आपको परसेंटेज लेबलिंग दे रखी है, ठीक है। अगर आप x में से 100 को माइनस करोगे, ठीक है, तो इतने मास ऑफ वाटर के साथ आप डाइल्यूशन कर रहे हो। अगर आप दोनों का टोटल करते हो, x माइनस में 100 प्लस में 100, आपको वापस से फिर से क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, मतलब परसेंटेज लेबलिंग मिल जाएगा। ठीक है, आप परसेंटेज लेबलिंग इस तरीके से भी निकाल सकते हो, आप परसेंटेज लेबलिंग इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि भाई आप वॉल्यूम सैंपल के अंदर वाटर का कितना डाइल्यूशन कर रहे हो, वाटर का कितना डाइल्यूशन कर रहे हो। ठीक है, जैसे सपोज करो आप 2 ग्राम का डाइल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, मास ऑफ वाटर आप कितना ऐड कर रहे हो, 2 ग्राम ऐड कर रहे हो। अगर आप इसे 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम सैंपल में ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 102% आ जाएगा। समझ गए? हाँ जी, समझ गए? तो ये चीज क्लियर हो गई है आपको, ठीक है ना। अगर आप देखो परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम इस तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया था कि परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, 100 ग्राम वॉल्यूम सैंपल के अंदर H2SO4 का जितना भी टोटल अमाउंट प्रेजेंट होता है वही क्या होता है, आपका परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम होता है। समझ गए? लेकिन आप परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको पता हो कि आप कितने मास ऑफ वाटर का डाइल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, कितना मास ऑफ वाटर आप वॉल्यूम सैंपल में ऐड कर रहे हो। मान लो कि आप 5 ग्राम ऐड कर रहे हो, कितना ऐड कर रहे हो, 5 ग्राम ऐड कर रहे हो, ठीक है। उसे अगर आप 100 के साथ उसे ऐड करोगे, 100 उसमें ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम मिल जाएगा, मतलब 105% मिल जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मीन्स दैट व्हेन 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम सैंपल इज डाइल्यूटेड इज ए डाइल्यूशन विद, इसको डाइल्यूटेड कर लो, इज डाइल्यूटेड विद, इज डाइल्यूटेड विद x माइनस में 100 ग्राम ऑफ वाटर, ऑफ वाटर produces x ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है, प्रोड्यूसेस x ग्राम ऑफ H2SO4 आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन है। समझ गए? ठीक है, तो ये होता है आपका वॉल्यूम सैंपल की लेबलिंग, परसेंटेज लेबलिंग है। जैसे मैंने यहाँ पे x परसेंटेज ले रखा था, पर याद रखना ये x जो है हमेशा 100 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 122.5 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम सैंपल का डाइल्यूशन करते हैं x माइनस में 100 ग्राम ऑफ वाटर के साथ, तो हमें H2SO4 मतलब टोटल अमाउंट कह रहा हूँ, टोटल अमाउंट ऑफ H2SO4 हमें कितना मिलता है, x ग्राम मिल जाता है। जो उसकी लेबलिंग होती है उतना ही हमें H2SO4 मिलता है आफ्टर डाइल्यूशन। अब इस x ग्राम के अंदर आपका H2SO4 का मास पहले वॉल्यूम में कितना प्रेजेंट था वो भी है, प्लस डाइल्यूशन के बाद कितना मिला वो भी है, मतलब दोनों का टोटल है ये, दोनों का टोटल। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? किसी को कोई दिक्कत इसमें, सबको समझ आ गई है? तो नोट कर लो फटाफट, फिर आगे करते हैं इसके लिए, इसके बेसिस पे एग्जांपल कर लेते हैं। चलिए सबने नोट, चलो आगे देखो जरा, फॉर एग्जांपल देखो जरा एक बार, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो वॉल्यूम सैंपल का आपको परसेंटेज लेबलिंग दे रखा है, 100% ही दे रखा है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया है, यहाँ पे यही लिखवाया ना कि x जो है परसेंटेज लेबलिंग आपका x क्या है, 100 से बड़ा होना चाहिए। तो हम एक एक करके सारे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि आपकी परसेंटेज लेबलिंग 100% ही है, 100% ऑफ वॉल्यूम सैंपल, 100% ऑफ वॉल्यूम सैंपल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम सैंपल, 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम सैंपल, 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम सैंपल। अब इस वॉल्यूम सैंपल के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड है और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड है। अब आप यहां पर देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलो, अब आगे क्या कहता है कि आप कितने वाटर के साथ डाइल्यूशन करते हो, x माइनस में 100 ग्राम ऑफ वाटर के साथ डाइल्यूशन करते हो, x माइनस में 100 ग्राम ऑफ वाटर से डाइल्यूशन कर रहे हो, ठीक है। और x की वैल्यू मैंने कितनी ले ली है, 100 ले ली है, तो 100 माइनस 100 कितना हो गया, 0 हो गया।
बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर आप 0 ग्राम ऑफ वाटर के साथ डाइल्यूशन कर रहे हो। अब 0 ग्राम ऑफ वाटर मतलब वाटर इसमें आप ऐड ही नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो इसका मतलब है कि इसके अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रेजेंट ही नहीं है ना भाई? अगर आपका यहां पर देखो जरा एक बार, इसमें आपका ओलियम सैंपल के अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर प्रेजेंट होगा तो वाटर ऐड करने पे वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर मान लो ओलियम सैंपल के अंदर SO3 प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर वाटर अगर आप ऐड भी कर देते हो तो वो रिएक्शन शो करेगा ही नहीं, ठीक है ना? तो इसका यही मतलब हुआ कि आपका इस पूरे ओलियम सैंपल का जो 100 ग्राम मास दे रखा है वो सारा का सारा किसका है? वो तो 100 ग्राम यही है, इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि आप 0 ग्राम वाटर के साथ इसका डाइल्यूशन कर रहे हो, 0 ग्राम ऑफ वाटर के साथ डाइल्यूशन कर रहे हो। तो जब वाटर ऐड ही नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब यही निकलता है कि सोडियम सैंपल के अंदर SO3 आपका प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये कितना आपका 0 ग्राम है, 0 ग्राम। इसका मतलब है कि आपका ओलियम सैंपल का जो 100 ग्राम दे रखा है मास है वो सारा का सारा किसका है? सल्फ्यूरिक एसिड का है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए, इसलिए एक्स की वैल्यू 100 से बड़ी होनी चाहिए। समझ गए? 100 से ये बड़ी होनी चाहिए। चलो अब अगला एग्जांपल देखते हैं। ये सबको समझ आ गया कि एक्स की वैल्यू 100 से बड़ी होनी चाहिए, तभी आपका ये चीज पॉसिबल हो पाएगा कि वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड भी हो, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी हो, तभी आप उसका डाइल्यूशन भी कर पाओगे, ठीक है ना? अगर आप सिर्फ 100% या 100 से कम ले लेते हो तो फिर आप डाइल्यूशन ही नहीं कर पाओगे। जैसे अगर 100 ले लेते हो, 100% ले रहे हो, तो वहां पे 0 ग्राम ऑफ वाटर आपको ऐड करना पड़ेगा। 0 ग्राम वाटर का ऐड करने का मतलब क्या है कि आप डाइल्यूशन कर ही नहीं रहे हो। डाइल्यूशन नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ओलियम सैंपल के अंदर आपका SO3 प्रेजेंट ही नहीं है ना? तो आपका 100 ग्राम ओलियम सैंपल जो दे रखा है वो सारा का सारा मास किसका है? वो सल्फ्यूरिक एसिड का ही मास है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का 100 ग्राम और सल्फर ट्राइऑक्साइड 0 ग्राम, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए एक्स क्या होना चाहिए? आपका 100 से बड़ा होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। चलो तो कोई सा एक ले लेते हैं, जैसे सपोज करो 109% ले लेते हैं, 109% ऑफ ओलियम सैंपल, 109% ऑफ ओलियम सैंपल ये मैंने ले लिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका 100 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल, 100 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल का आप डाइल्यूशन कर रहे हो, 100 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल का डाइल्यूशन कर रहे हो। अब इस 100 ग्राम ओलियम सैंपल में आपका कौन कौन प्रेजेंट होगा? सल्फ्यूरिक एसिड और प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये आपका प्रेजेंट होगा। अब ये देखो कि आप कितने ग्राम ऑफ वाटर के साथ डाइल्यूशन कर रहे हो, वाटर का कितना मास आप इसमें ऐड कर रहे हो। तो x माइनस में 100 होता है, तो x की वैल्यू कितनी है? 109 माइनस 100 करोगे तो क्या आ जाएगा? 9 ग्राम आ जाएगा। तो 9 ग्राम ऑफ वाटर के साथ इसका आप डाइल्यूशन कर रहे हो, 9 ग्राम ऑफ वाटर के साथ इसका आप डाइल्यूशन कर रहे हो, 9 ग्राम ऑफ वाटर के साथ आप इसका डाइल्यूशन कर रहे हो, ठीक है? तो आपको क्या मिलता है? सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। लेकिन डाइल्यूशन के बाद आपको कितना सल्फ्यूरिक एसिड मिला मुझे नहीं पता है। और ओलियम सैंपल, उस 100 ग्राम ओलियम सैंपल के अंदर H2SO4 पहले कितना प्रेजेंट था वो भी नहीं पता अभी तक तो मुझे। पर बस मुझे इतना पता है कि डाइल्यूशन करने के बाद उस 100 ग्राम ओलियम सैंपल के अंदर जो आपका H2SO4 का टोटल मास होगा, डाइल्यूशन के बाद H2SO4 का जो टोटल मास होगा वो कितना होगा? 109 ग्राम होगा। कितना होगा? 109 ग्राम, ठीक है? और वही क्या उसकी परसेंटेज लेवलिंग है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि परसेंटेज लेवलिंग आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। आप ये देखो कि आप कितने वाटर के साथ डाइल्यूशन कर रहे हो, कितने वाटर से डाइल्यूशन कर रहे हो? 9 ग्राम ऑफ वाटर के साथ डाइल्यूशन कर रहे हो। अगर आप उसमें 100 ऐड कर दोगे, 100 ऐड कर दोगे, क्योंकि 100 ग्राम ओलियम सैंपल में आप ऐड कर रहे हो ना, तो आपको टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन कितना मिल जाता है? 100 प्लस में 9 कितना हो गया? 109, 100 प्लस में 9 यानी कि 109। और वही क्या उसकी परसेंटेज लेवलिंग है, वही क्या उसकी परसेंटेज लेवलिंग है, ठीक है? तो इधर देखो जरा रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन क्या होगी? सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस में आपका वाटर के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले ये देखो कि अकॉर्डिंग टू रिएक्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड का कितना मास रिएक्ट होता है और वाटर का कितना मास रिएक्ट होता है और आपका सल्फ्यूरिक एसिड कितना बनता है। तो यहाँ पे इसका 80 ग्राम रिएक्ट हो रहा है, ठीक है ना? अब इसके 80 ग्राम को रिएक्ट कराने के लिए आपको 18 ग्राम ऑफ वाटर का डाइल्यूशन करना पड़ेगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर का मास आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो 80 ग्राम, ठीक है ना, 80 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर पाएगा। और फिर आपको क्या मिलेगा? आपको 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है ना? आप चाहो तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लगा सकते हो, मास ऑफ SO3 प्लस में मास ऑफ वाटर
इज इक्वल टू मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ गए? ठीक है, अब यहां देखो, जब सल्फर ट्राइऑक्साइड का 80 ग्राम रिएक्ट होता है तो उसके लिए मुझे वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा? 18 ग्राम ऐड करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे वाटर कितना ऐड कर रहा हूँ? 9 ग्राम, मतलब आधा ऐड कर रहा हूँ। 18 के लिए 80 होना चाहिए, तो 9 के लिए कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। 9 के लिए कितना होना चाहिए? 40 है। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि इस 100 ग्राम ओलियम सैंपल के अंदर आपका ये कितना ग्राम प्रेजेंट है? 40 ग्राम प्रेजेंट है। अब 100 ग्राम में से 40 ग्राम आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो इसका मतलब है कि 100 ग्राम ओलियम सैंपल में पहले आपका सल्फ्यूरिक एसिड कितना प्रेजेंट था? 60 ग्राम प्रेजेंट था। कितना प्रेजेंट था? 60 ग्राम प्रेजेंट था। डाइल्यूशन के बाद कितना H2SO4 मिला वो भी आप निकाल सकते हो। अब यहां पर देखो, आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना रिएक्ट कर रहा है? 40 ग्राम। और वाटर इसके 40 ग्राम को कम के साथ कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए आप, ठीक है ना, कितना वाटर ऐड कर रहे हो? 9 ग्राम ऑफ वाटर ऐड कर रहे हो, तो 9 ग्राम। तो आप लगा लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आपका यहाँ पे कितना बन जाएगा? ये सल्फ्यूरिक एसिड ये आपका बन जाएगा 49 ग्राम बन जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते थे, 18 पे 98 ग्राम बनता है, तो 9 ग्राम पे कितना होगा? 49 ग्राम होगा। तो डाइल्यूशन के बाद ये कितना बन रहा है? डाइल्यूशन के बाद ये 49 ग्राम बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का टोटल करूंगा, टोटल मास ऑफ H2SO4, टोटल मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल, 100 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल, वो कितना आएगा आपका? 109 ग्राम आएगा। आप चाहो तो निकाल लो। 60 ग्राम पहले प्रेजेंट और 49 ग्राम बाद में आया, तो 60 प्लस में 49 कितना आ जाएगा आपका? 109 ग्राम आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? और 109 ये क्या आपका? ये पर ओलियम सैंपल की परसेंटेज लेवलिंग है, ओलियम का परसेंटेज लेवलिंग है। ठीक है ना, या फिर परसेंटेज लेवलिंग आप एक तरीका और दूसरा तरीका भी बताया मैंने। परसेंटेज लेवलिंग कैसे निकालते हो? अब इस 100 ग्राम ओलियम सैंपल के अंदर आप कितने वाटर का डाइल्यूशन कर रहे हो? 9 ग्राम वाटर का डाइल्यूशन कर रहे हो। ठीक है, दोनों का टोटल निकाल लो, दोनों का टोटल निकाल लो, तो कितना आएगा? 109 आएगा। तो आप परसेंटेज लेवलिंग ऐसे भी निकाल सकते हो, आप परसेंटेज लेवलिंग ऐसे भी निकाल सकते हो। पर अगर आपको पता है कि आप कितने मास ऑफ वाटर उसमें ऐड कर रहे हो, तो परसेंटेज लेवलिंग आप इस तरीके से भी पता कर सकते हो। सबको समझ आ गई है? ठीक है, चलो। तो याद रखना, x की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? ऑलवेज 100 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर x 100 होगा, अगर x 100 होगा तो 0 ग्राम ऑफ वाटर आप उसमें ऐड करोगे। 0 ग्राम वाटर मतलब डाइल्यूशन हो ही नहीं रहा। डाइल्यूशन अगर हो नहीं रहा तो इसका मतलब है कि उस 100 ग्राम ओलियम सैंपल के अंदर आपका SO3 प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है ना, तो आपका पूरा जो ओलियम सैंपल का जो मास है 100 ग्राम, वो सारा का सारा किसका है? वो सल्फ्यूरिक एसिड का ही है। ठीक है, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ओलियम के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन SO3 कितना है वो अभी मुझे पता नहीं है। इसके अकॉर्डिंग जो हमने दूसरा एग्जांपल किया, इसमें SO3 कितना है? 40 ग्राम है। अब इसके 40 ग्राम के साथ कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए आपको 9 ग्राम वाटर का डाइल्यूशन करना पड़ेगा, तभी उसका 40 ग्राम कंज्यूम होगा। और आपको सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ डाइल्यूशन के बाद कितना मिलेगा? आपको 49 ग्राम मिलेगा। और 60 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड पहले से प्रेजेंट है, दोनों का टोटल निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ओलियम सैंपल का परसेंटेज लेवलिंग, यानी कि टोटल मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को इसमें? और आगे मैंने क्या लिखवाया था कि x आपका ऑलवेज है 122.5% से कम होना चाहिए। ठीक है ना, 122.5% से कम होना चाहिए। वो भी करके देख लेते एक बार, वो भी करके देखते हैं। चलो अब ले लेते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं 122.5% ऑफ ओलियम सैंपल, ऑफ ओलियम सैंपल। ठीक है, आपको ये दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि 100 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल, 100 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल कंटेन्स, कंटेन्स इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों प्रेजेंट होगा। अब इसके अंदर आप कितने वाटर का डाइल्यूशन कर रहे हो? आप इसके अंदर कितने वाटर का डाइल्यूशन कर रहे हो? वो क्या होता है आपका x माइनस में 100, x की वैल्यू कितनी है? 122.5 है, तो 100 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 22.5। आपका इतने ग्राम ऑफ वाटर के साथ आप डाइल्यूशन कर रहे हो, तो 22.5 ग्राम ऑफ वाटर का आप डाइल्यूशन कर रहे हो इसमें। ठीक है,
तो आपको डाइल्यूशन के बाद क्या मिलता है, H2SO4 मिलता है। क्या मिलता है, H2SO4। अब फिर से रिएक्शन लिखो जरा एक बार, फिर से रिएक्शन लिखो। सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसे ही आप डाइल्यूशन करोगे तो ये वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा और क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। समझ गए। 80 ग्राम को रिएक्ट कराने के लिए कितना होना चाहिए, 18 ग्राम। और ये कितना बनना चाहिए आपका, 98 ग्राम बनना चाहिए। समझ रहे हो, 80 ग्राम के लिए 18 ग्राम और ये बनेगा कितना आपका, 98 ग्राम बनेगा। समझ गए। ठीक है, अब यहां पर देखो आप वाटर कितना ऐड कर रहे हो, 22.5 ग्राम ऐड कर रहे हो। तो जब मैं वाटर 22.5 ग्राम ऐड करूंगा तो इसका मतलब है कि ओलियम सैंपल के अंदर SO3 कितना प्रेजेंट होना चाहिए, वो निकाल लो। तो 18 ग्राम जब रिएक्ट करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का 80 ग्राम रिएक्ट करता है। तो 1 ग्राम के लिए निकाल लो, 80 अपॉन में 18, तो 22.5 ग्राम के लिए आपको निकालना है, तो पता कर लो 80 अपॉन में 18 इंटू 22.5 है। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा ये बताना। सॉल्व करने पे ये कितना आएगा, तो 80 डेसिमल हटा लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 225 इंटू 8 है। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है मेरा, 1800 आ रहा है। 1800 डिवाइडेड बाय 18 यानी कि 100 आ जाएगा मेरा। ठीक है ना, 100 ग्राम। बात समझ रहे हो। तो वाटर का अगर 22.5 ग्राम रिएक्ट करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का कितना ग्राम रिएक्ट करेगा, 100 ग्राम रिएक्ट करेगा। अब ओलियम सैंपल का वेट भी तो इतना ही है, 100 ग्राम। ठीक है ना, तो इस 100 ग्राम ओलियम सैंपल के अंदर ये अकेला आपका 100 ग्राम आ रहा है, ये तो अकेला 100 ग्राम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका ये इनिशियली क्या होगा, 0 ग्राम प्रेजेंट होगा। ये तो 0 ग्राम प्रेजेंट है और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ओलियम सैंपल के अंदर आपका दोनों ही प्रेजेंट होना चाहिए ना, H2SO4 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों ही प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। 100 वाले में क्या हो रहा था, सारा का सारा 100 किसका था, H2SO4 का था। लेकिन 122.5 में क्या होगा, आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड 100 ग्राम है। 100 ग्राम सारा का सारा किसका है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का है। तो यहाँ पे अब H2SO4 क्या हो गया, इनिशियली 0 हो गया। ओलियम सैंपल के अंदर इनिशियली H2SO4 प्रेजेंट ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, जबकि दोनों को प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये वाला भी क्या गलत है। तो इसका मतलब है कि आपका x की वैल्यू जो है वो 122.5 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपसे वो पूछेगा कि भाई ओलियम सैंपल की जो मैक्सिमम लेवलिंग होती है, मैक्सिमम लेवलिंग वो क्या होनी चाहिए आपकी, 122.5 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है ना, 122.5 से छोटी होनी चाहिए। समझ रहे हो, सबको क्लियर हो गया, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, चलो अब देखो इसके अंदर परसेंटेज फ्री ऑफ SO3 कैसे निकालते हैं, परसेंटेज फ्री ऑफ SO3 कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो इधर परसेंटेज फ्री ऑफ SO3, तो उसके लिए हम वही रिएक्शन लिख लेते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस में वाटर गिव्स टू सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, गिव्स टू सल्फ्यूरिक एसिड है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा सकते हो, इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस में वाटर का जो वेट है, इन दोनों को ऐड करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का वेट मिल जाएगा आपको। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखो जरा, इसका 80 ग्राम रिएक्ट करता है तो इसका 18 ग्राम रिएक्ट करता है। तो अगर आपको परसेंटेज फ्री ऑफ SO3 चाहिए, परसेंटेज फ्री ऑफ SO3 वो कैसे निकालोगे, तो देखो इधर 18 ग्राम जब इसका रिएक्ट करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का कितना करता है, 80 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 80 अपॉन में 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कितने वाटर का डाइल्यूशन कर रहे हो वो निकाल लेना। अभी मैं x माइनस में 100 ले लेता हूँ, तो x माइनस में 100 ग्राम जब मैं वाटर ऐड करूंगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना आपका रिएक्ट हो जाएगा, भाई जितना प्रेजेंट होगा ओलियम के अंदर उतना रिएक्ट हो जाएगा, सिंपल है। और उसी के अकॉर्डिंग तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें उतने वाटर का डाइल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो परसेंटेज फ्री ऑफ SO3, परसेंटेज फ्री ऑफ SO3 वो क्या जाएगा आपका 80 अपॉन में 18 इंटू x माइनस में 100, x माइनस में 100। बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से परसेंटेज फ्री ऑफ SO3 हम निकालते हैं और ये 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम सैंपल के अंदर होगा। तो यहाँ पे जो भी आपका वेट आएगा
यहाँ पे जो भी आपका वेट निकल के आएगा वो आपका 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम सैंपल के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आप इसे परसेंटेज में भी लिख सकते हो, परसेंटेज में भी लिख सकते हो। जैसे अगर मैं 109% आपका वॉल्यूम सैंपल ले लेता हूँ तो उसके अंदर आपका SO3 कितना प्रेजेंट होता है, 40 ग्राम प्रेजेंट होता है। कितना? 40 ग्राम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वही क्या उसकी परसेंटेज फ्री ऑफ SO3 है, तो परसेंटेज फ्री ऑफ SO3 क्या हो जाएगा आपका 40% हो जाएगा। समझ लो, क्योंकि वो 100 ग्राम वॉल्यूम सैंपल के अंदर, तो 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 40% आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम सैंपल 100 ग्राम वॉल्यूम सैंपल के अंदर आपका SO3 जितना प्रेजेंट है, देखिए जितना उसका अमाउंट प्रेजेंट है वही क्या उसका परसेंटेज फ्री ऑफ SO3 है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आप इसे परसेंटेज में बाद में लगा के लिख सकते हो। तो इस तरीके से परसेंटेज फ्री ऑफ SO3 निकाला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? सबको समझ आ गया? चलो, तो मैंने आपको ये बता दिया परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हार्डनेस ऑफ वाटर करेंगे। वाटर की हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे, और फिर इन सब के ऊपर फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, और फिर परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम के ऊपर, एंड फिर उसके बाद हार्डनेस ऑफ वाटर के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स वाले के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें तीनों के न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है ना, तो इन तीनों के लिए इंडिविजुअल वीडियो हो गई है। आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिर परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम, अब एक और लास्ट रहता है आपका हार्डनेस ऑफ वाटर। यही आपका टिपिकल कंसंट्रेशन टर्म्स है। ठीक है, तो एक लास्ट रहता है, फिर आपका पूरा कंसंट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा, और फिर इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ठीक है ना, उनके ऊपर जो कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने पहले पढ़ाई थी उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करा चुका हूं, अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, पर इसमें अभी हार्डनेस ऑफ वाटर करना है, तो वो करने के बाद फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।